अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। फ़र्स्ट टर्म के सिलेबस में टोटल हमारे पास 4 यूनिट्स हैं। यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 5 एंड यूनिट नंबर 6, जिसमें से यूनिट नंबर 1 का रिटन वर्क और इसकी अंडरस्टैंडिंग हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हमने जो यूनिट स्टार्ट करना है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स है, जिसकी साथ साथ हम रीडिंग भी करेंगे, रिटन वर्क भी करेंगे और साथ साथ इंशाल्लाह इसे याद भी करेंगे। तो यूनिट नंबर 3 पेज नंबर 32 ओपन करते हैं अपनी बुक से। पेज नंबर 32 पे यूनिट हमारा स्टार्ट हो रहा है। अब हम देखते हैं कि इसमें टॉपिक्स हमने कौन कौन से जो हैं वो अंडरस्टैंड करने हैं। फर्स्ट हमारा टॉपिक है पॉलिनेशन से रिलेटेड, पॉलिनेशन की डेफिनेशन और उसकी टाइप्स यानी सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ेंगे हम प्लांट्स में। नेक्स्ट है हमारे पास लिस्ट वेरियस फैक्टर्स इन्वॉल्व इन क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं उनके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। इन्वेस्टिगेट प्लांट्स विच आर क्रॉस पॉलिनेटेड। क्रॉस पॉलिनेटेड यानी वो वाले प्लांट्स जिनमें क्रॉस पॉलिनेशन हो रही है उनके बारे में इन्वेस्टिगेट करेंगे। डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेक्चुअल एंड एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन, जो हमारा टॉपिक है इस यूनिट का रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो रिप्रोडक्शन की 2 टाइप्स हैं, सेक्चुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन। तो इन में डिफ्रेंशिएट जो है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। डिस्क्राइब फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बारे में एक पूरा टॉपिक है हमारा। और लास्ट टॉपिक है डिस्क्राइब सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन, यानी किस तरह से कौन सी रिप्रोडक्शन के नतीजे में सीड्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं और सीड से नेक्स्ट जो है फ्रूट वो कैसे बनते हैं। यूनिट की रीडिंग स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 32 से। तो फर्स्ट लाइन है हमारे पास, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ट्रांसफ़र देयर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ स्प्रिंग, यानी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स, ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं, वो अपनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो आने वाली जनरेशन में ट्रांसफ़र करते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स ट्रांसफ़र देयर इन्फॉर्मेशन थ्रू सीड्स। अब ये यूनिट है हमारा प्लांट से रिलेटेड। तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं यानी वो वाले प्लांट्स जिनमें फ्लावर होते हैं वो ट्रांसफ़र कैसे करते हैं अपनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, सीड्स यानी बीज के ज़रिए। दीज सीड्स कैरी द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ पेरेंट्स एंड ट्रांसफ़र इट टू द न्यू प्लांट। दे डेवलप इनटू थ्रू सेक्चुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे बेसिकली हमारे पास जो बात याद करने वाली है वो ये है कि फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं वो अपनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किसके ज़रिए से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र करते हैं, सीड्स के ज़रिए। और सीड्स में क्या होती हैं, तमाम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती हैं जो कि पेरेंट प्लांट से आती हैं और नेक्स्ट किस में जाती हैं, न्यू प्लांट यानी जो उनका नेक्स्ट प्लांट बनेगा उसमें। और इनमें रिप्रोडक्शन की कौन सी टाइप होती है, सेक्चुअल रिप्रोडक्शन। सीड्स आर प्रोड्यूस्ड थ्रू पोलिनेशन। अब ये जो सीड्स हैं वो कैसे बनते हैं, तो उसके लिए एक प्रोसेस है पोलिनेशन का एंड फर्टिलाइजेशन, यानी सीड फॉर्मेशन होती है पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के थ्रू। तो इस चैप्टर में हम दोनों जो प्रोसेसेस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो एक दफ़ा दोबारा इस पैराग्राफ को देखें कि हमने इसमें सिर्फ ये बात याद रखनी है कि फ्लावरिंग प्लांट्स में सीड के ज़रिए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पेरेंट प्लांट से न्यू प्लांट में ट्रांसफ़र होती है और क्या होती है उनमें, सेक्चुअल रिप्रोडक्शन। सीड्स जो हैं वो 2 प्रोसेसेस के ज़रिए बनते हैं, पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन, और इस चैप्टर में हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा 3.1 पोलिनेशन। फर्स्ट टॉपिक है हमारा पोलिनेशन।
तो हमने ये पिछले पैराग्राफ में भी रीड किया है कि पोलिनेशन हो या फर्टिलाइजेशन हो वो होगी सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स में। ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स डिपेंड ऑन पोलिनेशन फॉर द रिप्रोडक्शन। अपने ही जैसा न्यू प्लांट प्रोड्यूस करने के लिए जो प्लांट्स हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? पोलिनेशन पे। पोलिनेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब ये जो पोलिनेशन है ये फर्स्ट स्टेप है और हमारे पास जो फर्टिलाइजेशन है वो सेकंड स्टेप है। तो पोलिनेशन को डिफ़ाइन कैसे करेंगे? पोलिनेशन हैपन्स व्हेन वन पोलन ग्रेन्स इज़ ट्रांसफर फ्रॉम एन एंथर टू द स्टिग्मा। अब यहाँ पे एंथर और स्टिग्मा क्या है? तो हमारे पास फ्लावर, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, उसमें मेल पार्ट है फ्लावर का और फीमेल पार्ट है। मेल पार्ट को हम कहते हैं एंथर और फीमेल पार्ट को हम कहते हैं स्टिग्मा। अब यहाँ पे जो पोलन ग्रेन है वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं एंथर टू द स्टिग्मा। पोलिनेशन कैन ओनली बी सक्सेसफुल इफ़ द फ्लावर्स आर फ्रॉम द सेम स्पीशीज़। यानी पोलिनेशन कब सक्सेसफुल होती है? जब फ्लावर्स हमारे पास किसी एक ही स्पीशीज़ के हों। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास रोज़ है, रोज़ का प्लांट है, तो पोलन ग्रेन्स जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो सक्सेसफुल पोलिनेशन कब होगी? जब एक रोज़ फ्लावर से जो पोलन ग्रेन्स हैं दूसरे रोज़ फ्लावर के स्टिग्मा के पास ही जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल पोलन फ्रॉम ट्यूलिप प्लांट। अब यहाँ पे एग्जांपल ली है ट्यूलिप प्लांट की। कैन ओनली पोलिनेट विद द एन अदर ट्यूलिप प्लांट, यानी वो दूसरे ट्यूलिप प्लांट के साथ ही पोलिनेशन हो सकती है उसकी। देयर विल बी नो सक्सेसफुल पोलिनेशन इफ़ द पोलन फ्रॉम रोज प्लांट